अब इसी पॉइंट से पकड़ के मैं आपको समझाता हूं कि स्टिफनेस क्यों होती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि स्टिफनेस है, मुझे यहां पे स्टिफनेस, एक एरिया बताया कि शरीर के ऊपर के हिस्से में, सर्वाइकल रीजन में या रीढ़ के ऊपर के हिस्से में मुझे स्टिफनेस है। स्टिफनेस कब होती है? अच्छा, एक चीज आप अपने शरीर में देखेंगे कि गर्मी में आपको ज्यादा स्टिफनेस होती है या सर्दी में, ठंड के टाइम पे ज्यादा स्टिफनेस होती है? आप ऑब्जर्व करेंगे अपने शरीर में, जब ठंड के टाइम होगा ना उस समय ज्यादा स्टिफनेस होती है। अच्छा, एक और चीज ऑब्जर्व की, आपका शरीर अगर ठंडा हो जाए तो स्टिफनेस बढ़ जाती है। ठीक है, ठंडा कैसे होगा? तो आपके शरीर में कफ अगर बढ़ जाए, कफ वात अगर बढ़ जाए, आयुर्वेद इस तरीके से देखता, तो आपके शरीर में स्टिफनेस आने लग जाएगी। और कफ वात, कफ का एरिया क्या है? गले से ऊपर, या कह लो कि गर्दन और गर्दन से ऊपर। ठीक है, आपके छाती से नीचे कमर तक पित्त का एरिया है, कमर से नीचे वात का एरिया। ऐसा सिंपल समझिए, ये पूरा ज्ञान नहीं है मगर आसानी से समझने के लिए। तो अगर आपके शरीर में कफ दोष जल्दी बढ़ जाता है तो आपको सर्वाइकल ऊपर की तरफ में होगा प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपका शरीर ठंडा हो रहा है। आप पकड़िए इसको, ठंडा क्यों हो रहा है? तो एक जवान इंसान को टच करके देखो और एक बूढ़े इंसान को टच करके देखो, क्या फर्क महसूस होगा? एक जवान इंसान गर्म है, उसका शरीर गर्म होता है, द बॉडी इज वार्म, गर्म खून कहते हैं ना। और एक बूढ़ा इंसान ठंडा होता है। तो क्यों ये टेम्परेचर क्यों कम हो गया उम्र के साथ में? क्योंकि आपकी जठराग्नि, मेटाबॉलिज्म वीक हो गया। आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक हो गया, मेटाबॉलिक हीट कम हो गया। अब एक एक्सपेरिमेंट करें, अगर इसको बढ़ा दें तो एकदम से आप देखेंगे स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। सिंपल सिंपल बता रहा हूं, सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते। ऐसा कीजिए, आपको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, आप बैठिए आराम से और सांस रोकिए थोड़ी देर तक, जितना आप आराम से रोक सकते। ऐसा करते जाइए 10 मिनट। 10 मिनट बाद कुछ लोग देखेंगे पसीना आ गया, शरीर नहीं हिलाया, पसीना वैसे ही आ गया। और उसके बाद अगर आप अपनी गर्दन को या कोई भी जॉइंट को हिलाएंगे, आप देखेंगे फ्लेक्सिबल हो गया। खास करके जो हठ योग करते हैं ना, मैंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर। हठ योग जो करते हैं ना, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उनको मैंने कुंभक करा के हठ योग कराया और देखा कि कुंभक करने के बाद में वो हठ योग बड़ी आसानी से कर लेते, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन बता रहा हूं, लॉजिकल सॉल्यूशन बता रहा हूं, बट लॉजिक पे दुनिया नहीं चलती। लॉजिक से आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका एंड पॉइंट बड़ी जल्दी आ जाएगा, यू विल कम टू अ वॉल। सो लाइफ को लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे तो जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो पैरेलल थॉट प्रोसेस होना चाहिए। हाँ, स्ट्रेट लाइन थॉट प्रोसेस, लॉजिकल थॉट प्रोसेस के अलावा आपके जीवन में पैरेलल थॉट प्रोसेस होना चाहिए, तभी बाकी आयाम खुलते हैं। तो एक सिंपल तरीके से मैंने बताया कि आपकी स्टिफनेस कैसे कम हो जाएगी। इसके अलावा और भी चीजें हैं इसमें, और भी चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक हीट अगर कम है तो आपके बॉडी में रीजनरेशन कम होगा, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। सर्वाइकल रीजन में रीजनरेशन अगर कम दिखाई देगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। आपके बॉडी में हीट नहीं होगा तो आपके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन, कफ का और दूसरी चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ब्लॉकेजेस होंगे। तो रिवर्स फ्लो होता है आपके शरीर में, एसिड, एसिड का रिवर्स फ्लो शुरू हो जाएगा। जब सीधा फ्लो नहीं होगा न्यूट्रिशन का आपके शरीर में तो रिवर्स होता है, ऊर्ध्व गत वायु कहते हैं इसको, और उससे पार्किंसन, न्यूरो डिसऑर्डर, ब्रेन के अंदर डिसऑर्डर, ये चीजें आएंगी। और ये चीजें आजकल बहुत बढ़ रही हैं। आप थोड़ा डेटा चेक कीजिए गूगल में जाके।